लोकसभा सीट पे आप लोगों के इतना बड़ा जनसैलाब, ये जो जनसैलाब हमने देखा है, शायद बहुत लोगों ने प्रचार दाखिला किया होगा, लेकिन किसी इसके आधा भी लोगों ने नहीं किया है। यह इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा जो मेहनत था और मेरे पिताजी ने जो संघर्ष किया था और बहन जी ने हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को छोटा कार्यकर्ता, मैं इस जिला कमेटी में जिला महासचिव हूँ। आप लोगों ने मुझको खुखुंदू के लोगों ने प्रधान बनाया, वार्ड संख्या 28 भलवनी सलेमपुर आंसी के लोगों ने जिला पंचायत सदस्य बनाया। आप लोगों की आवाज ऊपर तक गई। बहन जी जैसा देश की उतनी बड़ी सोच रखने वाली कोई पूरे देश में उतना बड़ा सोच किसी नेता के पास नहीं है। एक छोटा सा कार्यकर्ता, चूंकि मैं प्रधान रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा, पिताजी एमएलए रहे। एमएलए जब थे उस समय जो पुराने लोग हैं वो देखे होंगे मेरे पिताजी का कार्यकाल। ईमानदारी के मामले में अगर अपने लोगों के लिए चाहे वह डीएम से झगड़ा लड़ना हो, एसपी से लड़ना हो, थानेदार से लड़ना हो, चट्टान की तरह खड़ा हो जाते थे। खड़ा हो जाते थे तो जो सही रहता था, अगर न्याय कराना रहता था तो न्याय कराते थे। उनका पुत्र हूं मैं। 2005 में पहली बार प्रधान हुआ खुखुंदू जैसे ऐतिहासिक गांव का। लगातार प्रधान रहा। खुखुंदू के बहुत लोग आए इसमें, बहुत लोग मेरे ईमानदारी को देख के 5 से और 10 तक जब मैं प्रधान रहा, 22 साल उम्र बहुत कम उम्र होती है। खुखुंदू बहुत बड़ा गांव है, 15,000 की आबादी है, 7200 वोटर हैं। वहां मैं लड़के और वहां मैं प्रधान निर्वाचित हुआ। 5 से 10 रहा। पिताजी ने 10 में मुझसे कहा कि अगर तुम अच्छा काम किए होगे मैं तुम्हारे लिए किसी से कहने नहीं जाऊंगा, ये तुम्हारी परीक्षा है। अगर अच्छा काम किए होगे तो 10 में पिछड़ी सीट आई, महिला कोटा था, कहे कि तुम अपने जाओ, तुम लड़ रहे हो, अगर तुम दोबारा जिता लिए तो मैं समझूंगा कि तुम अच्छा काम किए हो। मेरी पत्नी को मैंने चुनाव लड़ाया और जिले में सबसे ज्यादा वोट से 824 वोट से मेरी पत्नी प्रधान हुई थी। फिर आया 2015 का समय। 2015 में फिर मैंने पत्नी को प्रधान लड़ाया और प्रधान नियुक्त किया, बनाया, प्रधान लोगों ने चुना। 2016 में प्रधान संघ अध्यक्ष का चुनाव हुआ। भलवनी ब्लॉक पड़ता है हमारा, भलवनी में मैं लड़ा, एक और घनश्याम सिंह हमारे प्रधान मित्र थे, वो लड़े। वहां भी मैं 85 वोट है भलवनी ब्लॉक में, 55 वोट प्रधानों का वोट पाकर मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष नियुक्त हुआ। फिर आप लोगों के बल पे मैं संघर्ष करता रहा, मेरा गांव आरक्षित हो गया। फूलचंद प्रसाद जी आए हुए हैं, प्रधान जी होंगे इसी में कहीं। वो कहे कि मिस्टर बाबू हमारा समर्थन कर दीजिए। मैंने कहा कि नहीं, 12 लोग लड़ रहे हैं, 12 लोग हमारे हैं, और जो अगर कोई किसी का समर्थन नहीं करेगा तो मैं भी किसी का समर्थन नहीं करूंगा। गंवाई राजनीति है, कुछ लोग हैं जो बिगाड़ना चाहे और किसी एक कैंडिडेट को लेकर घूमने लगे। मैं देखा कि बड़ी मुश्किल के बाद खुखुंदू के प्रधानी एक गरीब परिवार में, एक किसान परिवार में, एक संघर्षशील परिवार में आई है। अगर फिर चली गई तो पुनः फिर संघर्ष, कोई आनंद यादव पैदा होगा तब जाके फिर कोई प्रधानी ले पाएगा। पुनः मैंने मात्र 5 घंटा में, खुखुंदू के लोग हैं यहाँ गवाह हैं, कोई पूछ सकता है, मीडिया के आप लोग हैं, इस चीज को प्रचारित करिए। खुखुंदू में मैंने 5 घंटा में मैंने प्रधान बनाया और मेरा प्रधान हुआ। उसके बाद मैं जिला पंचायत सदस्य नियुक्त हुआ, जीता, लोगों ने जिताया। चाचा है हमारे पुरमासी गौड़, जिनको उम्र देख लीजिए, इनके हमारे लिए 2 गाड़ी भर के इस तरह का आदमी हमारे लिए और आया है। उसका कारण है कि मैं सेवा करता हूँ। बस ये आदमी मेरे लिए आया और संघर्ष हमेशा 24 घंटा कहे बाबू जहाँ जरूरत होगी वहाँ खड़ा रहूंगा। और आप यह प्रेम देख के
हमको अपने आप को मन किस शब्द से मैं अगर आप लोगों की तारीफ करूं वो शब्द कम पड़ेगा। आप लोगों के आशीर्वाद से बहन जी ने मुझको टिकट दिया। मैं कभी सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा था। एमएलए के लिए सोचता था, रामपुर कारखाना विधानसभा में घूमता था, लेकिन कभी यह नहीं सोचा था कि संसद का चुनाव लड़ूंगा। साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, सभी जो नौजवान साथियों, बहन जी ने मुझको 7 तारीख को टिकट दिया। जब 7 तारीख को बहन जी जब मुझको बुलाई, टिकट जब कहीं की जाओ संदेश यादव तुम लड़ो। साहब हमारे विजय प्रताप साहब जो जोनल कोऑर्डिनेटर साहब हैं, जो एमएलसी हैं, 2 बार एमएलसी रहे हैं, मैं कहा कि साहब हमारे प्रचार दाखिला में आ जाइएगा। साहब हमारे अनुरोध को स्वीकार किए और साहब भी हम लोग के बीच में आए हैं। आप सभी लोग हमारे साहब का ताली बजा के स्वागत करिए। अगर टिकट हमको दिया है, अब सोच लीजिएगा, एक तरफ धन वाले हैं, धनबन वाले हैं, एक प्रत्याशी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक प्रत्याशी जो है वो आप पता कर लीजिएगा मीडिया